बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक तौकीर खोखर, इस्लामाबाद CID नेटवर्क न्यूज़। आज हम मौजूद हैं एफ्टन मरकज़ इस्लामाबाद में, जहां पर प्राचा इंटरनेशनल प्राइजेस जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जान साहब से हम पूछते हैं कि भाई जान साहब, आया हमारे मुल्क में दिन ब दिन महंगाई का जो ज़ोर है वो ऊपर जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई को किस तरह रोका जा सकता है, या हमारे हुकूमती लेवल पे इस पे किस तरह से कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आपका जो सवाल है, ये जो इशू है, ये पूरे मुल्क का है, पूरे कौम का है और हमारे अवाम का है। इस वक्त नहीं बल्कि अरसे दराज से ये महंगाई का जो सिलसिला है ये नहीं रुकने वाला। और हमारे मुल्क में हमेशा सियासत में हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान वो लगे रहते हैं, अवाम की फ़िक्र में नहीं है। महंगाई तब कंट्रोल होती है जब आप मुल्क और कौम का सोचते हैं। हमेशा हम कर्ज़ों पे और IMF पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे हालात में जब हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होते और होना नहीं चाहते, हम अपना जो पैसा है वो बाहर ममालिक में अपने मुल्क का लेके जा रहे हैं, मुल्क को खोखला कर रहे हैं, अवाम को जो है ना आए दिन बैरूनी कर्ज़ों के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि महंगाई को तोड़ने के लिए, महंगाई का ज़ोर कम करने के लिए, आया इसका हल धरने हैं, लॉन्ग मार्च है, या आवाम का मुत्तहिद होकर इस पे आवाज़ उठाना है? मैं समझता हूँ, देखिए, अवाम तो अपना हक अदा कर रही है। जब भी इलेक्शन आते हैं अवाम वोट दे देती है। अब बाकी जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत की होती है। जो भी हुकूमत आती है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। हमें किसी पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम की सोच रखें, कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी सोच रखें। जब ये नुमाइंदे यहाँ पे इलेक्ट हो के आते हैं तो इनकी फिर ये ज़िम्मेदारी होती है कि ये मुल्क और कौम को आगे लेके जाना। ये हमेशा जो है ना, जब अवाम मुंतखब करती है तो उस सूरत में ये फिर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अवाम क्या कर सकती है? अवाम उस सूरत में वोट की सूरत में जो है ना इनको लेके आती है। अब अवाम जो है ना हुकूमत नहीं चलाती, ये अवामी नुमाइंदे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो भी हुकूमत आती है, जो भी इदारे हैं, जो भी हमारे मुल्क की जो मैनेजमेंट है, उसको जो है ना ये चाहिए कि हमेशा से मुल्क इसी तरह कर्ज़ों में डूबा हुआ है और कोई ऐसा हुक्मरान हमें अभी तक नहीं मिला जो मुल्क को आगे लेके जा सके। अगर कोई आ रहा है और आना चाहता है तो उसको जो है ना दबाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा यही होता है कि मुल्क को एक अवामी लीडर, एक कौमी लीडर जो कि मुल्क के लिए, तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, वो आगे कुछ टाइम के लिए अगर आता भी है तो उसको जो है ना कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है ना उसको मज़ीद नीचे लाने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा अगर ऐसी चीज़ होती है तो साथ देना चाहिए। कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी शख्सियत हो, अगर मुल्क के लिए सोच रहा है, कौम के लिए सोचता है, महंगाई को कम करने की कोशिश करता है, अगर कर्ज़े ना लेने की बात करता है और मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको जो है ना साथ देना चाहिए। उस तमाम कौम को, तमाम जो भी सियासी पार्टीज़ है, कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। हमेशा ये होना चाहिए कि सबको एक पेज पे होना चाहिए। मुल्क के लिए महंगाई को ख़त्म करने के लिए अगर ख़त्म नहीं हो सकती, कम से कम तो हो सकती है। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जब तक इनकी सोच में ये इख्तलाफ ख़त्म ना हो, सियासी तौर पर जो है ना इनको वो बसीरत इख्तियार करनी चाहिए कि मुल्क के लिए सोचें। वही जान। भाई जान साहब हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। इन्होंने अपना जो है वो इजहार ख़्याल हमारे आगे जो है वो रखा है, और इंशाल्लाह ताला बाकी मज़ीद इसी तरह से हम आवाम के जो राय अमल्स हैं उनको आपके सामने लाएंगे। आवाम की क्या आवाज़ है महंगाई के हवाले से, मुल्क के हवाले से, सियासत के हवाले से। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।